राखी भाई बहन के रिश्ते की डोर को मजबूत करने वाला त्योहार है। इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए बहनों ने पूरी तैयारी कर ली है। भाइयों के लिए राखी और मिठाई खरीद ली है। भाई भी तैयार हैं बहनों को शगुन और गिफ्ट देने के लिए। लेकिन सवाल यह है, रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? इसे लेकर लोगों के जहन में सवाल हैं। आपको बता दें कि आज और कल दोनों ही दिन शुभ मुहूर्त है, लेकिन आपको समय का ध्यान रखना होगा। 11 अगस्त को सुबह 10:38 के बाद कभी भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना सही होगा, सुबह के 10:38 के बाद। रक्षाबंधन के त्योहार पर यूपी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। इसके तहत प्रदेश की महिलाएं 2 दिनों तक रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यूपी सरकार के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन के त्योहार की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कुछ बहनें इसे आज और कुछ इसे कल मनाने जा रही हैं। लिहाजा दोनों दिनों तक यानी 11 और 12 अगस्त को महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी गई है। 10 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर के 12 तारीख के 12 बजे रात तक 48 घंटे निःशुल्क यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान किया है। सरकार के इस फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया है। यूपी सरकार के मुताबिक बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 60 साल से ऊपर की महिलाएं सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के गया जिले की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाएं गाजे बाजे के साथ ब्रह्मयोनी पहाड़ पर पहुंची और वहां उन्होंने पेड़ों को राखी बांधी। इस दौरान महिलाएं राखी की थाल सजाकर लाई थीं, जिसमें राखी के साथ मिठाई और पूजा की अन्य सामग्री भी मौजूद थी। पहाड़ के पास पहुंची महिलाओं ने बाकायदा पूजा पाठ करके पेड़ों को राखी बांधी और उनकी आरती उतारी। जितने भी पेड़ करीब 150 तो सिर्फ नीचे ही पेड़ होंगे, इन सब पेड़ों को अपना भाई मानकर हम सभी महिलाओं ने राखी बांधा है और ये संकल्प लिया है कि इन पौधों को किसी भी तरह जीवित रखना है, इनका पालन पोषण करना है। दरअसल गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ को हरा भरा बनाने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धर्म की नगरी हरिद्वार में देशभक्ति की रसधारा बह रही है। हर हाथ में तिरंगा लहरा रहा है, हर किसी के कदम थिरक रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए श्रद्धालु देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मां गंगा की शरण में आए श्रद्धालुओं के दिलों में देशभक्ति हिलोरे मारने लगी है। इस अद्भुत नजारे को देख लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर की पौड़ी पर हर रोज शाम के वक्त मां गंगा की संध्या आरती की जाती है। इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यूं तो हर शाम को आरती का नजारा बेहद विहंगम होता है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में इसका नजारा और भी भव्य और भी खूबसूरत हो उठा है। पूरी हर की पौड़ी तिरंगामय हो उठी है। हर की पौड़ी की फिजा 3 रंगों में समाहित हो उठी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कोशिश हो रही है। देश भर में कई तरह की तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। ऐसी ही एक अनोखी यात्रा निकाली गई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां बुलडोजर से तिरंगा यात्रा को अलग ही रूप देने की कोशिश हुई। बुलडोजर के साथ साथ ट्रैक्टर पर जेसीबी मशीन भी रखी गई और उसमें तिरंगा लहराया गया। बुलडोजर इन दिनों उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बन चुका है। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने जमकर बुलडोजर चलाए हैं और अब ये बुलडोजर तिरंगा यात्रा में भी अपना योगदान दे रहा है। हालांकि गोरखपुर की इस तिरंगा यात्रा में कई दूसरे वाहन भी काफी संख्या में शामिल हुए। कार, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो के अलावा लोगों ने बाइक पर भी तिरंगा यात्रा में शिरकत की।
उकसाने और भटकाने वाले रवैये को प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं करते और इसी तरह अड़ंगा लगाने वाले अधिकारी नितिन गडकरी को नहीं सुहाते। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने दो टूक अंदाज में अफसरों से कह दिया है कि सरकार हम चलाएंगे, हम चाहें तो नियम बदलेंगे, कानून भी तोड़ेंगे, आप बस यस सर बोलिए और काम पर चलिए। ये उन अफसरों के लिए नितिन गडकरी की नसीहत है जो आदतन काम में अड़ंगा लगाकर उसकी रफ्तार धीमी कर देते हैं और इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ता है। जो काम महीनों में पूरा हो जाना चाहिए उनके लिए कई साल लग जाते हैं। नागपुर के जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अफसरों को सिर्फ यस सर कहने की नसीहत दी, वहां जिक्र 1995 के एक प्रोजेक्ट का हो रहा था जब गडकरी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। दस अगस्त को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। नीतीश के नए गठबंधन में अब जेडीयू और तेजस्वी की आरजेडी समेत कुल 8 पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन में कुल 164 विधायक नीतीश कुमार के साथ आए हैं। जिनके बूते पर नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। राजभवन में हुए भव्य समारोह में नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पांव छुए। शपथ ग्रहण में लालू यादव को छोड़कर तेजस्वी का पूरा परिवार शामिल हुआ। इस मौके पर मां राबड़ी देवी, तेजस्वी की पत्नी रेचल और बड़े भाई तेज प्रताप भी उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे। यूं तो ये कैफे देश के किसी भी आम कैफे की तरह है, लेकिन अलग इस मायने में है कि यहाँ वेटर्स इंसान नहीं बल्कि रोबोट हैं, वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया। राजस्थान के जोधपुर में रेजिडेंसी रोड पर ये अनोखा कैफे खोला गया है, जहाँ रोबोट्स ही आपका ऑर्डर लेंगे और रोबोट्स ही खाना परोसेंगे। इस रोबोट को मेक इन इंडिया की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस कैफे में फिलहाल 5 रोबोट रखे गए हैं। जैसे ही ग्राहक कैफे में आएगा, ये रोबोट गेट पर उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सैनिटाइज करेंगे, ग्राहकों के सभी सवालों का जवाब देंगे। कस्टमर के ऑर्डर देने पर किचन से खाना लेकर रोबोट टेबल पर सर्व करेगा। भारत में रोबोटिक कैफे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। देश में 3-4 ही रोबोटिक कैफे हैं। फिलहाल तो जोधपुर का ये कैफे लोगों को खूब लुभा रहा है। जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज सुबह जब होटल से निकले तो जिम पहुंचे और वहां जाकर ट्रेडमिल पर वॉक शुरू किया। लेकिन इसी वर्कआउट के दौरान अचानक वो बेहोश हो गए, जिसके बाद आनंद फानंद में उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक की तस्दीक की। इस खबर का जैसे ही राजू श्रीवास्तव के दोस्तों को पता चला, उनके दोस्तों ने उनके घर वालों को फोन किया और जानने की कोशिश की आखिर कॉमेडी किंग को हुआ क्या और उनकी तबीयत अब कैसी है। जिम में वो कर रहे थे, एक्सरसाइज कुछ कर रहे थे, तो उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको एडमिट किया गया एम्स में, दिल्ली के एम्स में किया गया। लेकिन अब पता चला कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी है और बेहतर है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। फिलहाल राजू श्रीवास्तव की तबीयत स्थिर है और उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। तस्वीरें रांची एयरपोर्ट की हैं, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी जब पहुंची तो जोरदार तरीके से फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। झारखंड से 3 खिलाड़ी संगीता कुमारी, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे टीम का हिस्सा थी और इन तीनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जीतने के बाद, जैसे गोल करने के बाद टीम में अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट गोल के लिए जाना है। तो बस हमारी टीम यही है कि हमें कंटिन्यू रखना है और इस मैच को जीतना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सेमीफाइनल में विवादित हार के बाद ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में भारत ने चैंपियन न्यूजीलैंड को शूट आउट में 2-1 से हराकर जीत हासिल की।
16 साल बाद ये मौका आया है जब महिला टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल अपने नाम किया है।